हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और सभी लोग अब की बार सिलेक्शन लेने वाले हैं। अच्छा, आज का जो सेशन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम देखने वाले हैं वोकैबुलरी। बट वोकैबुलरी का हम एक सेशन देख रहे हैं या फिर हमारा एक सेशन चल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? कई सारे रूट वर्ड्स मैं आपको बता चुकी हूँ और भी अपकमिंग वीडियोस में आपको और भी रूट वर्ड्स मिल जाएंगे। आप आज का जो सेशन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आप आज वोकैबुलरी रटोगे नहीं। आज आप वोकैबुलरी को मज़ेदार तरीके से समझने वाले हो। यानी कि आप बेसिकली ट्रिक्स समझ रहे हो किसी भी वर्ड को याद करने की। इसको मैं ट्रिक्स नहीं कहती हूँ। मैं जब नॉर्मल क्लासेस लेती हूँ तो इसको मैं कहती हूँ एसोसिएशन मेथड। एसोसिएशन मेथड क्यों कहा जा रहा है भैया इसको? देखो, एसोसिएशन का मतलब होता है, क्या होता है एसोसिएशन? मीन्स टू रिलेट, रिलेट करना। रिलेट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। आप कोई भी इंग्लिश के वर्ड को रटोगे नहीं, बस किसी चीज़ से जोड़ोगे, रिलेट करोगे, यानी कि एसोसिएट करोगे और वो वर्ड आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और दूसरी बात, मैं जितने भी वर्ड्स करवा रही हूँ, जितने भी सेशन इस सीरीज़ के बनने वाले हैं, वो सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैंक, एसएससी और जितनी भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी वर्ड्स मैंने जो प्रीवियस ईयर्स में वर्ड्स यूज हुए हैं या फिर जो मोस्टली यूज होते हैं उन वर्ड्स को ही उठाया है और उन्हीं से रिलेटेड ट्रिक्स बनाई हैं। तो आई होप आप इसको बड़े मस्ती से एंजॉय करेंगे और आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी इससे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है बच्चनेलियन। बच्चनेलियन का मतलब होता है इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल। यानी कि जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है उस इंसान को आप क्या कहते हैं? बच्चनेलियन कहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग भी आपके सामने है, एक शराबी। शराबी, a person who is involved in lot of alcoholic drinking, that person is called as बच्चनेलियन। ठीक है, अब बच्चनेलियन आपके सामने आ गया, आपको ये बात समझ में आ गई। किसी भी शराबी को या फिर बहुत ज़्यादा जो ड्रिंक कर रखा है उसको आप बच्चनेलियन कहते हैं। बट याद किसे करेंगे? अब उसकी आपकी ट्रिक है। ट्रिक क्या दिया है आपको? शराबी मूवी में बच्चन शराबी था। अच्छा, आप सभी को याद होगी। अगर आपको नहीं भी आता थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी शराबी, जिसमें अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। ठीक है, तो उस मूवी से आप याद कर सकते हैं इस बच्चनेलियन वर्ड को। अच्छा, जैसे ही आपके सामने बच्चनेलियन वर्ड आया तो दिमाग में सबसे पहले कौन याद आया? अमिताभ बच्चन। यही तो याद आए हैं हमें, अमिताभ बच्चन जी याद आए हैं। ठीक है, अब जैसे ही अमिताभ बच्चन याद आए हैं तो बच्चन ना आ गया वर्ड। बच्चन से आपको याद आना चाहिए कौन सी मूवी? शराबी। शराबी मूवी जैसी याद आ जाए तो आप रिलेट कर लोगे इससे बच्चनेलियन से। आई बात समझ में? आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और इसको इसी तरह से रिलेट करेंगे हम। बच्चनेलियन, फटाफट दिमाग में कौन आना चाहिए? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की शराबी मूवी, शराबी मूवी, वही याद हो गया हमें वर्ड बच्चनेलियन। आई होप क्लियर हुआ वो कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है वर्ड एले। एले का मतलब होता है टू रिलीव और एलिवेट पेन और हंगर। रिलीव या एलिवेट करना मतलब कम करना। पेन या हंगर मतलब कोई बहुत ज़्यादा दर्द में है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, उसको हम उसके दर्द को कम करें, उसके दुख को कम करें, उसको कहते हैं हम एले, टू एले समवन। या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ टू काम डाउन, काम डाउन समवन। ये भी यही क्या होता है? एले का मतलब होता है। अच्छा, हिंदी का मीनिंग आपके सामने है। हिंदी का मीनिंग होता है शांत करना। कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ना, चलो भाई शांत हो जाओ, रो मत, परेशान नहीं हो, इसका मतलब होता है एले समवन। ठीक है, अब आपके सामने ये पिक्चर दिख रही है। ठीक है, इसको कैसे समझते हैं? ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप के सामने 6 महीने का छोटा सा बच्चा है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। तो आप उसको कैसे चुप करेंगे? आप ऐसे ही चुप करेंगे ना? कैसे? अले अले चुप हो जा, ऐसे ही तो बोलोगे। अब जैसे आपने अले वर्ड सुना तो दिमाग में क्या जाना चाहिए? अले अले। अले अले क्या होगा? चुप हो जा। चुप हो जा, शांत हो जा, और शांत हो जाए क्या होता है? इसका मीनिंग होता है। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैंने साथ में इसके इमेजेस भी लगाए हैं ताकि आपको रिलेट करने में बड़ा मजा आ जाए। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है और आपको सेशन के एंड में जितने भी हमने वर्ड्स करे हैं एकदम रटे हो जाएंगे। आपको बिना कोई मेहनत की चीज़ बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए, एले का मतलब क्या समझ में आया? किसी के दुख को, भूख को कम करना। कैसे याद किया हमने? हमने देखा एले, मैंने जैसे ही बोला एले से साउंड क्या आ गया? अले अले। अले अले
चुप हो जा, चुप हो जा, शांत हो जा और शांत हो जाए, क्या होता है इसका मीनिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबैटिकल, सबैटिकल मोस्टली ये लीव, सबैटिकल लीव्स होती हैं, जो भी कोई कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं तो उनको कंपनी से एक पेड लीव देती है, कोई ट्रेनिंग के लिए उसको काम से लीव मिलती है, तो उस लीव को आप बोलते हैं सबैटिकल। ठीक है, पीरियड ऑफ पेड लीव, छुट्टी का जो समय होता है जिसमें आपको पैसा भी मिलता है, वो कहलाती है सबैटिकल। ठीक है, हिंदी का मीनिंग है विराम अवकाश। ठीक है, जिसमें आपको पैसा भी मिलता है, अवकाश भी रहती है, कॉल्ड सबैटिकल। ओके, हाउ वी आर गोइंग टू लर्न इट। देखिए आपके सामने ट्रिक जो बन रही है इसको हम ऐसे देखते हैं। सबैटिकल अगर आपके सामने लिखा है सबैटिकल, इसको हम लिख के देखते हैं सबैटिकल। अब मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, कैसे, सब बातें कल। आई होप समझ में आ रहा होगा। सब बातें कल, सब बातें कल करेंगे, आज क्या है भाई, छुट्टी है। ठीक है, तो यही इसका ट्रिक है, सब बातें कल, आज क्या है, छुट्टी है। ये मैं देख सकते हैं बच्चे बड़े खुश होकर निकल के जा रहे हैं, मतलब क्या हो गई, उनकी छुट्टी हो गई है। तो सबैटिकल, सब बातें कल, सब बातें कल करेंगे, आज क्या है, छुट्टी है, तो विराम अवकाश या पीरियड ऑफ पेड लीव इज कॉल्ड सबैटिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीक, पीक का मतलब होता है फील इरिटेटेड और रिसेंटफुल, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील होना, चिड़ हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, उस तरह का फीलिंग अगर आता है तो उसको आप कहते हैं पीक। ठीक है, हिंदी मीनिंग है चिढ़ जाना या झगड़ा करना, ये होता है पीक। अच्छा, कैसे याद करें, आप सभी ने पीके मूवी तो देखी होगी, सभी ने ऑलमोस्ट देखी होगी। पीके मूवी में एक्टर कौन है, जी हाँ, आमिर खान। ठीक है, आमिर खान जी जो हैं, वो पीके मूवी में आपने देखा होगा एक भोजपुरी लैंग्वेज यूज करके सबको क्या करते हैं, सबके पास जाते हैं, पिक्चर स्टैंप लगा देते हैं, किसी के चेहरे पर, अपने चेहरे पर स्टैंप लगा देते हैं, बड़ा ही क्या करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, परेशान करते हैं यानी कि इरिटेट करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है मेरी। अब जैसे ही आपके सामने ये वर्ड आया पीक, आपके दिमाग में क्या आ गई, मूवी पीके। पीक पीके ऑलमोस्ट सेम कर रहा है। पीके में कौन था, आमिर खान। आमिर खान क्या करता है, सबको इरिटेट करता है। बस वर्ड मुझे क्या हो गया, याद हो गया। बड़ा मजेदार तरीका है। पीके मूवी, इरिटेट, आमिर खान, बस यही क्या है इसका मीनिंग। सबसे झगड़ा करता है वो चप्पल उठा के ले जाता है, पुलिस स्टेशन चला जाता है, बेसिकली ही इरिटेट्स एवरीवन। तो वही इस उसी से हमने उसको रिलेट करके क्या किया है, याद किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हॉक शॉ, हॉक शॉ का मतलब होता है डिटेक्टिव, जासूस जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, हॉक शॉ इज बेसिकली डिटेक्टिव और अ जासूस। चलिए कैसे याद करेंगे। अच्छा, आपको इसकी ट्रिक बताने से पहले मैं एक बाजीराव मूवी भी आप सभी ने देखी होगी। बाजीराव मूवी का एक बहुत फेमस डायलॉग है, क्या डायलॉग है, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं किया करते, यही है ना। तो देखिए उसमें चीते की चाल और बाज की नजर की बात की गई है। बाज की नजर जो होती है, सॉरी यहाँ पे मैंने न लिखा है, बाज की जो नजर होती है बहुत तेज होती है, बहुत पैनी नजर होती है, बहुत कीन आई पर्सन, बहुत कीन आई बर्ड होती है, पर्सन नहीं सॉरी, बर्ड होती है। तो बेसिकली एक ऐसा पक्षी जो बहुत, जिसकी नजरें बहुत तेज होती हैं। ठीक है, तो उस पक्षी को आप क्या कहते हैं, बाज, और बाज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हॉक। बात समझ में आई। बाज को इंग्लिश में बोला जाता है हॉक, और बाज की आंख या फिर बाज की आंख कैसी होती है, बहुत तेज होती है। तो बाज यानी कि हॉक और बाज हॉक यानी डिटेक्टिव, उसी से आप इस वर्ड को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। आई होप मज़ा आ रहा होगा। इसको फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। हॉक का मतलब क्या होता है, बाज। ठीक है, बाज की नज़र कैसी होती है, बहुत तेज होती है, बहुत कीन होती है, बस। तो तेज नज़र वाला कौन है, हॉक, और हॉक शॉ मतलब क्या हो गया आपका, डिटेक्टिव। इस तरह से आप इस वर्ड को याद करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार चीज़ें हैं और बहुत आसानी से हमें बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्वियस, सबसे पहले मैं बोल दूं इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर रखिएगा, क्योंकि अगर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं रखोगे तो गड़बड़ तो है ही सही, दूसरा मतलब भी समझ में नहीं आ पाएगा। एक्वियस का मतलब होता है किसी से सहमति प्रदान करना, किसी को सहमति प्रदान करना या फिर किसी के साथ अग्री करना,
ये होता है एक्वियस का मतलब। ठीक है, अग्री या फिर चुपचाप स्वीकार कर लेना कोई चीज को इज टू एक्वियस। ठीक है, ट्रिक क्या है? अब देखो, आपने जैसे एक्वियस कह रहे हो, इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्वियस, एक्वियस। अब जैसे आप एक्वियस बोल रहे हो तो लास्ट में जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तो लास्ट में साउंड किसका आ रहा है? यस का। एक्वियस, ये तो इसका प्रोनाउंसिएशन है, और लास्ट में साउंड किसका आ रहा है? यस का। यस मतलब हाँ, हाँ यानी कि एग्री। ये आपका वर्ड याद हो गया, बड़ा आसान है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, और ये इसलिए मैंने एक इमेज डाल दी है। एक्वियस, यस, एग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैथर, ब्लैथर का मतलब होता है लॉन्ग वाइंडेड टॉक विथ नो रियल सब्सटेंस। आप कभी आपके लाइफ में भी आपने कभी ना कभी फील किया होगा, किसी के साथ बैठे हुए हैं और कोई बस लंबी लंबी दे रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है क्या बकवास चल रही है, फिर भी आपको मतलब सहन करना पड़ती है। ठीक है, तो उस तरह की टॉक्स को हम कहते हैं ब्लाथर, या फिर हिंदी मीनिंग में बोलूँ तो बकवास बोलना। वो उल जलूल बोले जा रहे हैं बट हाँ सुन रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप बेसिकली ब्लाथर मतलब होता है बकवास बोलना, या फिर अ टॉक विथ नो रियल सब्सटेंस। चलिए कैसे याद करेंगे? याद हम कैसे करेंगे? देखिए, ब्लाथर, ब्लाथर जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो साउंड किसका आ रहा है? ब्ला, 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 मतलब बहुत ज्यादा बोल रहा है। ये जो आप साउंड, आपने ये हाथ की इमेज देखिए, कोई बहुत ज्यादा बोल देता है, हम इस तरह का हाथ बना के उसकी तरफ इशारा नहीं करते हैं कि ब्ला 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 ब्ला। तो ब्ला ब्ला इस ब्लाथर बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है, इसका मतलब भी क्या हो गया, याद हो गया हमें। ब्लाथर, ब्ला 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 मीन्स with a talk with no real substance. I hope आपको चीजें मजे आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टाउट, स्टाउट एक बहुत मोटे आदमी को या फिर पर्सन को कहा जाता है। स्टाउट मीन्स रादर फैट और हैवी, बहुत ज्यादा मोटा पर्सन जिसका पेट निकला होता है उसको हम कहते हैं स्टाउट, मोटा पर्सन। ठीक है, ये आपको इमेज में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ट्रिक क्या है, अगर आप स्टाउट को देख रहे हो, STOUT, अब मैंने स्टाउट को क्या बोल दिया? स्टमक। स्टमक क्या है जिसका? आउट है। स्टमक आउट इज स्टाउट। स्टाउट, स्टमक आउट, पेट बाहर निकलना मतलब क्या है? मोटा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। स्टमक आउट, स्टाउट, वर्ड याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैगेशियस, सैगेशियस मतलब होता है कैसे इंसान को कहते हैं आप, जो बहुत बुद्धिमान होता है या फिर बहुत अच्छे से, बहुत वाइज तरीके से डिसीजंस को लेता है, उस पर्सन को हम कहते हैं सैगेशियस। इंग्लिश मीनिंग होता है इसका वाइस और श्रूड। ठीक है, हिंदी मीनिंग बुद्धिमान। ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग के सेंस में हम इसको यूज करते हैं, जिसका डिसीजन लेने का पावर या फिर बहुत अच्छे डिसीजंस लेता है वो सैगेशियस पर्सन होता है। बेसिकली जिसकी इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो होता है सैगेशियस। इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ये वर्ड। ठीक है, अब आप जैसे ये वर्ड बोल रहे हो सैगेशियस, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ सैगेशियस, CIOUS। ठीक है, सैगेशियस, सैग, सैग इसको मैंने पढ़ लिया साग। ठीक है, साग सब्जी खाओ और दिमाग को तेज बनाओ, बोलते हैं ना घर पे भी, कहते हैं जंक फूड्स नहीं खाना चाहिए, सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ, साग भाजी खाओ, जिससे तुम्हारा दिमाग क्या होगा? तेज होगा। बिल्कुल, तो जैसे ही हमने ये साग बोला, साग मतलब साग खाने से हमारा दिमाग क्या होता है? दिमाग तेज होता है और हमारे डिसीजन लेने की पावर भी बढ़ जाती है। तो बेसिकली आपने इसको कैसे याद किया? सैगेशियस साग, साग से क्या होता है? दिमाग तेज होता है। अब दिमाग में याद आना चाहिए साग क्या होता है। साग खाओ मतलब हरी सब्जियां खाओ। ठीक है, तो दिमाग क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वर्ड 10th, बैडिजन। बैडिजन का मतलब होता है ड्रेस अप और डेकोरेट गॉडीली। गॉडीली का मतलब होता है भड़कीला। आप बोलते हैं ना, कोई कोई ड्रेस को देखते हो ये तो बहुत भड़कीली, तड़क भड़क एकदम चमकीली है, उसको हम कहते हैं बैडिजन। ठीक है, हिंदी मीनिंग होता है भड़कीले कपड़े पहनना। ठीक है, कैसे याद करेंगे? बैडिजन, आप बैडिजन पढ़ रहे हो तो क्या आ रहा है? बैड डिजन, बैड डिजाइन, ये तो आ रहा है बैड डिजाइन, मैंने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया। बैड डिजाइन के कपड़े मतलब कैसे हैं? अजीब से हैं, भड़कीले हैं, पसंद नहीं है। ये मैंने कुछ चार बारबी डॉल्स लिए हैं, इनके ड्रेसेस आप देखिए बहुत गॉडी है, बहुत
तड़कीली भड़कीली हैं। इस तरह के ड्रेसेस को आप कहते हैं बैडिज्म या फिर गॉडी ड्रेसेस। ठीक है, याद करने का तरीका क्या था? बैडिज्म को मैंने कैसे स्प्लिट कर लिया? बैड डिजाइन, बेकार डिजाइन, यानी कैसी ड्रेस है? भड़कीली है, बेकार ड्रेस है, आपको पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये 10 वर्ड्स थे। आई होप आपको मजा आया होगा और आपको टाइम भी नहीं पता चला होगा कि हमने कैसे इन वर्ड्स को याद कर लिया। एक क्विक रिवीजन देखते हैं कि आपको ये वर्ड्स याद हैं कि नहीं। जल्दी से वीडियो पॉज करिए और जल्दी से इन सबका रिवीजन कर लीजिए, आपको वर्ड्स याद हैं या नहीं है। देखिए, रटना नहीं है, सिर्फ वर्ड्स को देखना और मीनिंग आ जाना चाहिए। चलिए, आई होप आपने सभी वर्ड्स के आंसर ले आए होंगे। एक बार मैं बता देती हूँ। बच्चन एलियन, बच्चन, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन से मूवी मुझे याद आ गई शराबी, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, एले, एले, अले अले चुप हो जा, क्या करना? टू काम डाउन समवन इज टू एले समवन। ठीक है, नेक्स्ट, सबैटिकल, सब बातें कल, आज क्या है? छुट्टी है, मीन्स सबैटिकल मीन्स लीव। पीक, पीक को मैंने कैसे याद करा? पीके, पीके में आमिर खान सबको क्या करता है? इरिटेट करता है। नेक्स्ट, हॉक शॉ, हॉक शॉ, हॉक मतलब होता है बाज। बाज की नजर कैसी होती है? बहुत पैनी होती है, तेज होती है, तेज होती है। बाज मतलब क्या? डिटेक्टिव। ठीक, आगे बढ़िए। एक्वियस, इसको प्रोनाउंस सही करिएगा, फिर से कह रही हूँ। एक्वियस यस मतलब क्या करना? एग्री करना। नेक्स्ट, ब्लाथर, ब्ला 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 मतलब नॉनसेंस टॉक, ये होता है नॉनसेंस टॉक इज ब्लाथर। नेक्स्ट, स्टाउट, स्टमक आउट मतलब मोटा पर्सन, रादर फैट पर्सन, फैट पर्सन इज स्टम्प। नेक्स्ट, सैगेशियस, सैगेशियस साग भाजी खाओ, दिमाग तेज बनाओ, तो ये क्या हो जाएगा? वाइस एंड इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, बैडिज्म, क्या बोला था हमने? बैड डिजाइन, बैड डिजाइन मतलब क्या? गॉडी, बेकार ड्रेसेस की होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बैडिज्म। आई होप आपके लिए सेशन फ्रूटफुल रहा होगा। ऐसी सेशंस एसोसिएशन मेथड पे आपको मिलते रहेंगे, बने रहिए। ये 10 वर्ड्स को कुछ नहीं करना है आपको, एक बार और बस रिवाइज करना है। हो सके तो नोट बना के चलिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट्स लेते चलिए, ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और आपका ही काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमेशा की तरह मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।